साथियों, मैं आपका मेंटर HK गोदारा और आज हम करने जा रहे हैं ट्रिकी इंग्लिश से आपको कुछ नियम मैं करवाऊंगा। वैसे तो आप पहले ये नियम करवा चुका हूँ, लेकिन एग्ज़ाम टाइम है तो एक बार फिर कर लें तो इसमें कोई हमारा कुछ जाता नहीं है, हमारी रिवीजन हो जाएगी। तो देखो साथियों, पहले रूल से हम सीखते हैं। तो पहला रूल है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, यानी कि कोई हैबिट हो या रेगुलर एक्शन हो, तो इरेगुलर एक्शन हो और प्लस में ये टाइम ऑफ एडवर्ब दी हो, यानी कि ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, ओकेजनली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, हैबिचुअली, कंटिन्यूअली, समटाइम, सेल्डम, रेयरली, इरेगुलरली, नेवर और डेली। एवरी आवर दिया हो, डे हो, मंथ हो, इवनिंग हो, वंस ट्वाइस हो। आपको ध्यान में रखना है ये टाइम ऑफ एडवर्ब जब भी हो तो वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी कि उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम प्रयोग करेंगे एस या ES का, अगर वो सिंगुलर है तो। जैसे सुशीला ऑफन गेट्स लेट, सुशीला अधिकतर लेट हो जाती है, तो अधिकतर के लिए ऑफन आया, तो हमारा टेंस कौन सा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। माई फादर गोज़ फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, एवरी आ गया तो यहाँ पे गो की जगह क्या लग गया, गोज़। हमें ध्यान रखने टाइम ऑफ एडवर्ब भी। सी डज नॉट हैव डिनर एट 8 AM, यानी कि ये हैबिट को दर्शा रहा है, वो 8 बजे खाना खाता है, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग हुआ है। वी गो टू चर्च ट्वाइस ए मंथ, यानी कि मंथ में 2 बार हम चर्च जाते हैं, तो ट्वाइस ए मंथ टाइम ऑफ एडवर्ब आ गया, तो किसका प्रयोग किया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, यानी कि इन टाइम ऑफ एडवर्ब हमने ध्यान रखना है। फिर सिंपल पास्ट में जब यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए या परमानेंट एक्शन आ जाए तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकलता है। ऐसा तो नहीं है साथियों कि कभी ये पश्चिम दिशा से निकल जाए, कोई भी देश हो, कोई दुनिया में कहीं भी हो, सूर्य है वो पूर्व दिशा से ही निकलता है, तो यानी कि ये परमानेंट है, सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी उबल जाता है, भाप बनना शुरू हो जाता है 100 डिग्री पे, तो ये सच्चाई है, साइंटिफिक है। कहीं का भी पानी है, चाहे वो हमारा अमेरिका का पानी है, चाहे भारत का पानी है, वो 100 डिग्री पे क्या होगा, भाप बन जाएगा, तो सच्चाई है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है। 2 and 4 मेक 6, ये भी एक सच्चाई है, प्लस में एक कैलकुलेशन है, तो इसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। सॉरी साथियों, आगे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनेट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें हमने रूल पढ़ लेते हैं कि जब भी हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसके साथ या तो यूज़ टू या विल की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का करते हैं साथियों। तो जैसे यूज़ टू का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जो हमारी पुरानी आदत हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यूज़ टू। अगर हमारे प्रोनाउन होते हैं जो ही, सी, इट और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी हो इज एम आर, तो यूज़ टू के बाद ING लगता है। लेकिन अगर सीधा यूज़ टू दिया हो प्रोनाउन के साथ तो उसके बाद इनफिनिटिव वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और विल की जगह वुड। जैसे आई वेंट टू जिम ऑन फुट, मैं पैदल जाता हूँ जिम, लेकिन आई यूज़ टू रिटर्न बाय बस, जाता तो पैदल था लेकिन किससे आता था, बस से, एक आदत बताई जा रही है, तो यूज़ टू लग गया, और विल की जगह क्या लग गया, वुड लग गया। नेक्स्ट देखो, ये पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट को डिनोटिंग वर्ड है, डिनोटिंग का पॉइंट ऑफ टाइम या पास्ट इंडेफिनेट को दिखाने वाले वर्ड है, यानी एडवर्ब भी है ये। वैसे तो एडवर्ब भी है, टाइम ऑफ एडवर्ब है, जैसे येस्टरडे है, द अदर डे है, गो है, बैक है, बिफोर है, अर्लियर है, लास्ट डे है, लास्ट मंथ है, तो इनके साथ हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वॉच दिस मूवी येस्टरडे, तो येस्टरडे लगा हुआ है तो सेकंड फॉर्म लग गई। आई बिल्ट दिस हाउस इन 1999, तो पुरानी बात है, पुराने समय की बात हो रही है, तो सेकंड फॉर्म आ गई, डेट आ गई। अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया 2000 ईयर्स एगो, अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया, युद्ध किया इंडिया के साथ 2000, तो इन्वेड की सेकंड फॉर्म इन्वेडेड लग गया। इसके बाद हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल आता है, जब भी कोई सब्जेक्ट के रूप में हमें इट इज़ टाइम दिया हो या इट इज़ हाई टाइम दिया हो, इट इज़ टाइम दिया हो, इट इज़ हाई टाइम दिया हो, इट इज़ बेटर दिया हो, तो इसके बाद हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि शुरुआत में या उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड, तो इट इज़ हाई टाइम यूज़ हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ गई, तो वर्ब हमेशा इट इज़ हाई टाइम के बाद कौन सी आएगी साथियों, सेकंड आएगी। 11 o'clock इट इज़ बेटर टाइम वी वेंट होम,
तो इट इज़ बेटर टाइम आ गया तो उसके बाद भी अगर बेटर टाइम है उसके बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट आ गया तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग हमें करेंगे। फिर है फ्यूचर इंडेफिनेट, इसको हम जानते हैं कि विल शैल का प्रयोग करते हैं। सून, शॉर्टली, टुमेरो, नेक्स्ट डे, सेकंड डे या वीक आ जाए तो हम हमेशा प्रयोग करते हैं विल शैल का। जैसे वी विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, वी विल कम हेयर शॉर्टली। तो ऐसे वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं, विल शैल का प्रयोग करते हैं। और टाइम ऑफ एडवर्ब रहती है नेक्स्ट या टुमारो, ये सब। ठीक है साथियों, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ बताया है कि जब कॉन्टिन्यूस को टेंस का प्रयोग हम करते हैं आईएनजी का, तो किसके साथ करते हैं, तो जब ये टाइम ऑफ एडवर्ब आ जाए, नो, राइट नो, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ऑफ दिस टाइम, दिस डेज, नाउ डेज, एट दिस मोमेंट। यानी कि जब ये वाक्य के अंत में आ जाए तो हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिस्टर सुरेश टीचेस मैथमेटिक्स, तो रेगुलर एक्शन में पढ़ाते हैं। मिस्टर सुरजीत इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट दिस टाइम। जैसे ही यहाँ तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट लगा है क्योंकि पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही एट दिस टाइम ये हमारा टाइम ऑफ एडवर्ब लगा तो हमारा एक्शन है वो कंटिन्यूस हो गया। यानी कि क्या आ जाएगा, इज टीचिंग। माई ब्रदर स्टडी इन डीपीएस, मेरा भाई डीपीएस में पढ़ता है, रेगुलर एक्शन है, लेकिन जैसे इसमें दीस डेज लगा, माई ब्रदर इज स्टडिंग इन डीपीएस, तो दीस डेज लगने से ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो जब भी ये टाइम ऑफ एडवर्ब देखते हो, यानी कि आपको रट्टा तो इस चीज़ का लगाना है, पीछे वाली जो एडवर्ब है तो ये आपको खाली स्थान दिया आएगा, यहाँ आपको वर्ब भरनी है, तो इसके हिसाब से आप भर सकते हो। 8th रूल देखो, आईएनजी का ही है कि वर्ब एक्सप्रेशन फीलिंग, यानी कि इनके साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता साथियों। जो एरर आता है उसके अंदर आईएनजी लगा होता है और हमें उसको सही करना होता है। जैसे लव है, लाइक है, हेट है, अनलाइक है, रिस्पेक्ट है, डिटेस्ट है, डिस्पाइस है, वॉन्ट है, विश है, डिज़ायर है। यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग है, ये वर्ब ऑफ फीलिंग है, तो इनके साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेंटल एक्टिविटी से संबंधित हो, जैसे अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर आप वैसे तो आप कहोगे मुझे कि सर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर भी है हमारा, लेकिन वो वर्ब नहीं है, वो क्या है, एक है पार्टिसिपल है आपकी वहाँ पे, तो पार्टिसिपल का प्रयोग किया है, लेकिन वर्ब के साथ जब वर्ब का मतलब है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब के स्ट्रक्चर में ये हो तो आईएनजी नहीं लगता। आई अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड ही होगा। बिलीव, आई एम बिलीविंग नहीं होगा, आई बिलीव होगा। यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के जब स्ट्रक्चर में लगाया जाता है तो वहाँ नहीं लगता ये। वैसे तो सीइंग इज़ बिलीविंग होता है, आप कहोगे सीइंग इज़ बिलीविंग, तो वो तो क्या है, एक है पार्टिसिपल है। थिंक, एग्री, नो, मीन, माइंड, सपोज, इनके साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखना है साथियों, इनमें से वर्ब आनी है। वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी कि जो जिन इंद्रियों से हम किसी चीज़ को देखते हैं, स्मेल करते हैं या महसूस करते हैं, जैसे सी आँखों से, टेस्ट जीभ से, स्मेल नाक से, हियर कानों से, प्रेफर पसंद करना, फील महसूस करना, टेस्ट जीभ से और टच छू कर किसी चीज़ को, यानी कि इनके साथ भी कभी वर्ब ऑफ परसेप्शन, इनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्ब शोइंग पोजीशन, यानी कि हैव, ओ, ओइंग, बिलोंग, कीप, कंटेन, सी, कंप्राइज, इनके साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे ऑल ऑफ अस आर हियरिंग द बेल, ऑल ऑफ अस आर हियरिंग द बेल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, ऑल ऑफ अस हियर द बेल आएगा, ये आईएनजी यहाँ प्रयोग नहीं किया जाएगा। शी इज़ हैविंग नो हाउस, तो सी हैज़ नो हाउस आएगा। द टेम्पल इज़, यहाँ दिया भी हुआ है साथियों, शी हियर्स द बेल, यानी कि ये सही है और ये गलत है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे तो आपको पता होते हैं, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर है पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि पास्ट की कोई टेंस आ जाए, तो जब एवर, नेवर, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, जस्ट, नाउ, येट, सो फार, एज, अप टू, प्रेजेंट, टिल नाउ, टुडे, लेट, दिस डेट, इसके साथ हमेशा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा साथियों, ऑलरेडी आ जाए, रिसेंटली आ जाए, यानी कि जो अभी भी काम खत्म हुआ है उनके साथ हैज़ हैव प्लस V3 का प्रयोग। जैसे ऑफ लेट आई हैव वॉच्ड मूवी, शी हैज़ रिसेंटली मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड, रिसेंटली आ गया यानी कि काम अभी भी हुआ है, तो इनके साथ हैज़ हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। इन वर्ब को ध्यान रखना आपने। फिर है येट का प्रयोग हमेशा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में होता है, ध्यान रखने वाली बात है। येट होगा तब डज नॉट या डू नॉट या लगभग हैव नॉट
हैज़ हैव नॉट लगा होता है क्योंकि ये परफेक्ट में ज़्यादा प्रयोग होता है इंटेरोगेटिव में। जैसे ही हैज़ नॉट हिज लंच येट, उसने अभी तक खाना नहीं खाया, तो येट लग गया, तो नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में क्लोज, हाँ ये आप ध्यान रखना है, अगर किसी टेंस में सिंस लगा हो तो उसके बाद सेकंड फॉर्म आती है और उससे पहले क्या आता है, हैज़ हैव का प्रयोग, यानी कि परफेक्ट टेंस आता है। जैसे आई हैव यूज दिस पेन सिंस आई बोट, अब यहाँ सिंस आ गया तो उसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी और उससे पहले हैज़ हैव V3 आएगा। जैसे यहाँ सिंस आ गया, जैसे आई हैवंट विजिटेड माई विलेज सिंस आई केम टू अमेरिका, यानी कि सिंस आ गया तो इसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी और इससे पहले हैज़ हैव V3 आएगा। तो साथियों ये रूल थे, थोड़े और कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हैड प्लस V3 का, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कोई पास्ट में काम कंप्लीट हो जाता है तो हैड V3 का हम प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से ये है हमारा स्ट्रक्चर, जो पहले भी मैंने करवा दिया है वैसे तो, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि बिफोर या बाय द टाइम दिया हो तो उसके बाद सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है और उससे पहले हैड प्लस में V3 आती है। ये तो है एक स्ट्रक्चर, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि जो काम पहले ख़त्म हो जाता है तो उसमें तो हैज़ हैव V3 का प्रयोग कर देते हैं और जो बाद में होता है उसमें सेकंड फॉर्म करते हैं। जैसे वी हैव डन ऑल अरेंजमेंट बिफोर द चीफ मिनिस्टर रीच्ड आवर कॉलेज, तो हमने पहले काम क्या किया है, अरेंजमेंट किया है, तो इसमें हैज़ हैव का प्रयोग किया और बाद में काम किया, उसमें क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। कई बार एग्जामिनर है वो इसको घुमा फिरा के दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बिफोर या बाय द टाइम आ जाए तो उसके बाद सेकंड फॉर्म और पहले थर्ड फॉर्म। लेकिन ध्यान रखना है जो काम पहले दिया हो, पहले हुआ हो, उसमें हैज़ हैव V3 आती है और बाद में सेकंड फॉर्म। देखिए जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो पेशेंट मर चुका था ना, पहले काम हो गया, तो हैज़ हैव थर्ड फॉर्म फिर सेकंड फॉर्म। आगे देखो इतना बहुत है समझाने के लिए। व्हेन आई प्रपोज टू हर शी हैड ऑलरेडी मैरिड, उसको मैंने प्रपोज किया उससे पहले उसकी शादी होगी, तो काम पहले शादी वाला हुआ है ना, तो हैज़ हैव इसके साथ लग जाएगा, इसके साथ सेकंड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ घुमा के दे दिया, चाहे व्हेन हो चाहे बिफोर हो, जो काम पहले हुआ है उसमें हैड V3। बाय द टाइम वी रीच द थिएटर द मूवी हैड बिगिन, तो हमारे पहुँचने से पहले काम क्या शुरू हो गया, फिल्म शुरू होगी, तो हैज़ हैव मूवी वाले के साथ आ जाएगा, इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी। फिर ऐसा ही आफ्टर का होता है कि आफ्टर या एज सून आ जाए तो उसके बाद पास्ट परफेक्ट आता है और उससे पहले सेकंड फॉर्म आती है। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि जो काम खत्म हो गया है उसमें तो हैड V3 आएगा और पहले वाले में सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ भी सेम है, एज सुन एज माई डॉक्टर हैड फिनिश्ड हर होमवर्क सी रैन आउट, पहले काम क्या किया उसने, फिनिश किया और उसके बाद खेलने चली गई, यानी कि जहाँ काम खत्म। अब देखो दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, लेकिन अब आपको पता है कि जो काम खत्म हुआ है उसमें हैड V3 आएगा और बाकी में सेकंड फॉर्म आएगी, तो इस तरह आपको साथियों इसको याद है रखना है। तो आगे एक दो रूल और करते हैं, 15 के करीबन तो हम करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस V3 बाय द टाइम बिफोर टाइम, हमें याद रखना है। जैसे भविष्य में अगर बिफोर द टाइम या बाय द टाइम ये दिया हो तो यानी कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। जैसे शी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वो कंप्लीट कर लेगी, बाय द नेक्स्ट ईयर है, बाय नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन बाय नेक्स्ट ईयर है तो विल से थर्ड फॉर्म होगा। वी शैल हैव रीच्ड वॉस्ट लगान बिफोर मंडे, तो बिफोर मंडे यहाँ आ गया तो इससे पहले हैव आ जाएगा। तो आगे साथियों ये दिए हुए हैं, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि इतने ही कर लें। आगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम है वो आपको समझाऊंगा, यहाँ तक बता देता हूँ। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, कि हम जब हैज़ है और बीन के साथ सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं तो सिंस होता है वो फिक्स टाइम के लिए है और फॉर होता है वो एक टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करेंगे कि सब्जेक्ट अगर एक वचन हो तो वर्ब भी एक वचन आती है, सब्जेक्ट बहुवचन हो तो वर्ब बहुवचन आती है। जैसे ओनली वन बॉय इज एब्सेंट, वन बॉय की बात की जा रही है, ओनली वन बॉय यानी कि ओनली वर्ड आ जाए तो वहाँ एक वचन का प्रयोग किया जाता है, इज आ गया। 7 बॉयज़, अब बॉयज़ बहुवचन हो गए तो आर आ गया। ही इज़ प्लेइंग डार्ट्स, गेम खेल रही है वो। डार्ट्स एक प्रकार की गेम होती है, आपको ध्यान रखना है, एक वचन होती है वो भी। तो इज आ गया और आई के साथ एम आ गया और यू के साथ आर आ गया, तीनों के साथ अलग अलग हेल्प, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम जब वर्ग का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब
एग्रीमेंट। यहाँ सिंस और फॉर का बताया साथियों कि सिंस जनवरी आ जाए, फरवरी आ जाए, नेम ऑफ द ईयर आ जाए तो भी कोई भी 1990 से 2013 तक देखो ईयर दिए हुए हैं तो सिंस लगेगा। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे आ जाए, मॉर्निंग, इवनिंग, यानी कि जो हमारा दिन है उसमें सुबह, शाम, रात, डॉन क्या होती है सुबह, डस्क क्या होती है संध्या, डे ब्रेक सुबह की भोर या ट्विलाइट, ठीक है, मध्य रात्रि। तो ये सब शब्द आ जाए तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सीजन का आ जाए समर विंटर तो सिंस का प्रयोग करते हैं। फेस्टिवल आ जाए तो भी सिंस का। और नेम ऑफ ये क्या है, नेम ऑफ स्टेजेस, सिंस बर्थ है, मैरिज एनिवर्सरी आ जाए तो भी सिंस का, ये सिंस का प्रयोग होता है साथियों। फॉर का आ जाए जब टाइम ऑफ ड्यूरेशन हो, जैसे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या मंथ, ईयर, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। लास्ट 1 मंथ, लास्ट 2 डेज, ये सब आ जाए तो इसका प्रयोग हमें करते हैं। जैसे ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर ऑल द डे, ये गलत माना जाएगा। शी हैज़ बीन स्लीपिंग ऑल द डे, यानी कि ऑल द डे के साथ फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता। ये रूल बताया। जब ऑल आ जाए तो प्लस में पीरियड ऑफ टाइम से पहले सिंस का प्रयोग नहीं होता, यानी कि सिंस का बताया इन्होंने। तो आगे साथियों हमें कल या परसों वाली वीडियो में आपको मैं करवा दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी।